मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट के मामले को लेकर जो मामला लगातार तनाव में आ रहा था, कुछ सामंतवादी वकील मनुवादी वकील बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे थे। साथियों, उनका सुरेश कुमार कैथ जी ने रिटायर में जाते जाते पक्का इलाज कर दिया है। सुरेश कुमार जी का साफ साफ आदेश आ गया कि प्रतिमा स्थापित जरूर होगी। इस खबर को देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा जरूर लगेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। इसमें आगे क्या कहा गया है? आजाद भारत के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब कुछ अधिवक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध किया। यह विरोध न केवल विचारधारा की टकराहट को उजागर करता है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के भीतर व्याप्त जातिवादी मानसिकता की गहरी परतों को भी सामने लाता है। गौरतलब है कि जब जयपुर हाई कोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति स्थापित की गई, तब किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ, परंतु जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की बात आई तो कुछ सामंतवादी मनुवादी वकील विरोध में खड़े हो गए और धमकी भरे बयान देने लगे। परिस्थितियां तब बदली जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैथ, जो स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, ने प्रतिमा स्थापना को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया। उन्होंने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा, यदि सर्वोच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो सकती है, तो उच्च न्यायालयों में तो उनका स्मारक भी बनाया जा सकता है। यह स्वाभाविक है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में बाबा साहब का स्मारक भी बनाया जा सकता है। यह स्वाभाविक है। साथ ही यहाँ पर सुरेश कुमार कैथ जी अंबेडकर जी के बड़े वाले फैन निकले हैं और आपको पता है कि उनका अब रिटायरमेंट हो चुका है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने जाते जाते मनुवादी वकीलों का पक्का इलाज कर दिया। और साथियों, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो उसको 1971 की धारा 2A 2B के तहत 6 महीने की जेल और भारी जुर्माना भी लग सकता है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया, वो लोग कब जेल जाएंगे, उन पर कब ये धाराएं लगेंगी। और एक तरफ साथियों, बड़ी खबर आ रही है भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर की तरफ से। जब से मूर्ति का मामला चला है, तो कल भीमसेना चीफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया। बयान क्या, वो तो हर वक्त गुस्से में ही बोलते हैं। भीमसेना चीफ ने साफ साफ कहा कि अगर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई, तो राजस्थान के जयपुर में हाई कोर्ट में जो मनु महाराज की मूर्ति लगी है, जिन्होंने देश में मनुस्मृति बनाई और देश के लोगों को 4 वर्णों में बांटकर ऊंच नीच की भावना पैदा की, छुआछूत की भावना पैदा की, वहां पर उनकी मूर्ति भी नहीं बचेगी। यानी कि भीमसेना जयपुर पहुंचकर मनु की मूर्ति को खुद उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा दावा भीमसेना चीफ की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही एक सवाल भी खड़ा होता है कहीं न कहीं कि जिसने मनुस्मृति बनाकर देश में भेदभाव पैदा किया, उसकी मूर्ति जयपुर के हाई कोर्ट में लगी है, और जब वहाँ पर वो स्थापित की जा रही थी तो उसका किसी ने विरोध तक नहीं किया। और जिस बाबा साहब ने देश को इतना प्यारा संविधान दिया, जो संविधान के रचयिता है, जब उनकी मूर्ति स्थापित करने की बात आई तो उसी हाई कोर्ट के वकील उसका विरोध करने लगे। खुद उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मूर्ति को तुड़वा देंगे, हमारे आउटसाइडर लोग आएंगे और ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी, इसको हम तुड़वा देंगे। एक बात आप सुन लीजिए। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। आपने सुना, इनका नाम पवन पाठक है, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब सुरेश कुमार कैथ ने मीटिंग बुलाई दोबारा दोनों पक्षों की, जो मूर्ति का विरोध कर रहे थे उनकी और जो उसके समर्थन में थे उनकी भी, तो समर्थन करने वाला गुट तो वहां पर पहुंचा, लेकिन विरोध करने वाला गुट 2-2 बार समय देने के बावजूद भी चीफ जस्टिस के पास मीटिंग में नहीं पहुंचा। तो ऐसे में साथ चीफ जस्टिस का ऐलान तो हो गया कि मूर्ति संभवतः जरूर लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और जो भी इसकी अवहेलना करेगा उस पर
1971 के तहत धारा 2A और 2B के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर मनुवादी वकीलों का पक्का इलाज सुरेश कुमार कैद करके चले गए हैं।